असम की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं और चुनावी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के मुखिया हिमंत विश्व शर्मा ने जहां यूसीसी और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून का वादा कर हिंदुत्व का कार्ड खेला है, वहीं कांग्रेस ने 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को बिना शर्त कैश ट्रांसफर की 5 गारंटियों के साथ दांव लगाया है। इसी बीच वहां के विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल भी आ गया है। मैट्रीज IANS ने अपने ओपिनियन पोल में जनता का मन टटोलने की कोशिश की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ये ओपिनियन पोल और अब की बार किसकी बन रही सरकार। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात चुनावी तारीखों की। असम में इस बार चुनाव एक ही चरण में होने जा रहे हैं। 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी और 4 मई 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2 करोड़ 35 लाख है, जो इस चुनाव को बेहद अहम बनाती है। अब नजर डालते हैं ताजा ओपिनियन पोल पर। मैट्रीज IANS के सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी एक बड़ी और स्पष्ट जीत की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। अनुमान है कि बीजेपी को 96 से 98 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 26 से 28 सीटों के बीच सिमटने का अनुमान है। AIUDF को 1 से 5 सीटें और दूसरे दलों को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला एकतरफा हो सकता है। अगर पिछले चुनाव यानी 2021 की बात करें तो तब भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 29, AIUDF को 16 और असम गण परिषद को 9 सीटें मिली थी। उसी चुनाव के बाद हिमंत विश्व शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2016 में सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में बीजेपी ने पहली बार सत्ता हासिल की थी। पिछले करीब एक दशक से असम बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे अहम मुद्दों की। असम का चुनाव इस बार 2 बड़े नैरेटिव पर लड़ा जा रहा है। राहत बनाम सुरक्षा। कांग्रेस जहां जनता को राहत देने, गारंटी स्कीम और बदलाव की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सुरक्षा, अस्थिरता और सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने इस बार 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को बिना शर्त कैश ट्रांसफर जैसे वादे शामिल हैं। पार्टी अपनी रणनीति को पूरी तरह वेलफेयर स्कीम और सेकुलर राजनीति पर केंद्रित कर रही है, ताकि जनता के बीच भरोसा दोबारा हासिल किया जा सके। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ विकास नहीं बल्कि पहचान और संस्कृति की लड़ाई बताया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू कराने का वादा किया है। हालांकि जनजातीय क्षेत्रों और छठी अनुसूची वाले इलाकों को इससे बाहर रखने की बात कही गई है। इसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की घोषणा भी बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। खासतौर पर लैंड जिहाद का मुद्दा, जिसमें धार्मिक स्थलों की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों के बीच ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। साथियों, असम की राजनीति में एक और पुराना लेकिन बेहद संवेदनशील मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ। यह मुद्दा 1947 से ही राज्य की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान आए शरणार्थियों के बाद ये और भी ज्यादा गंभीर हो गया। 1979 के असम छात्र संघ यानी आसू की अगुवाई में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद 1985 में असम समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को विदेशी मानने पर सहमति बनी। हाल के सालों में इस मुद्दे को फिर से जोर मिला है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए असली नागरिकों की पहचान की कोशिश की गई, लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद भी बना हुआ है। राज्य सरकार ने अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनवाए हैं
और समय समय पर उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने हाल ही में कहा कि राज्य से 16 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह बयान साफ करता है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाने वाली है। कुल मिलाकर असम विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं, पहचान और भविष्य की दिशा तय करने का चुनाव बन चुका है। एक तरफ वेलफेयर और राहत की राजनीति है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता का मुद्दा। अब देखना दिलचस्प होगा कि असम की जनता किसे अपना समर्थन देती है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? इसका जवाब 4 मई 2026 को मिलेगा। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।